अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे है। ये उसके बाद देखना होगा कि जन स्वराज किन किन सीटों पर आगे है। चनपटिया से, हाँ, एक तो चनपटिया से जन स्वराज के मनीष कश्यप आगे है वो। राघोपुर से तेजस्वी यादव, बड़हरिया से एनडीए आगे, गोरैया कोडी से एनडीए, मांझी से प्रभुनाथ सिंह के बेटे शुरुआती रुझान में वो आगे दिख रहे हैं। 30 सीट आगे। बड़ी खबर पंकज जी, इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। अलीपुर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है, जबकि राघोपुर से तेजस्वी यादव शायद अपनी साख बचा ले। बिहार में महागठबंधन भी 4 या 5 सीटों पर अभी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो रुझान अभी तक के आए हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव, एक बार फिर से आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन 4 सीटों पर आगे, जबकि मैथिली ठाकुर, जिनको लेकर कई सवाल विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से उठाए गए, जब रोड मैप मैथिली ठाकुर से पंकज जी पूछा गया था, उन्होंने जब इसे निजी बताया, इसको लेकर वो ट्रोल हुई, लेकिन साफ छवि की लड़की है। अब वैभव को आगे बढ़ाया है, बिहार के ये कह लीजिए कि संस्कृति को आगे बढ़ाए, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब वही मैथिली अपनी सीट से रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मैथिली ठाकुर पॉलिटिशियन नहीं है नम्रता, उनको नहीं ये बातें बनाना आता है। सही बात है। हाँ, वो अभी एज भी कम है, और अगर आप पूछिएगा तो उन्होंने ये कहा कि रास्ते चलते चलते मैं कैसे अपना पूरा रोड मैप बता सकती हूँ, और फिर वो संभलती है, कहती है कि हर चीज का डिटेल्स हम तैयार कर रहे हैं कि अपने इलाके में क्या करना है, और वो आगे करेंगे, वो मेरे पास अभी निजी तौर पे है, बस यही कहा था। अब इस बात को लेकर अगर लगता है कि इस पे बवाल करना चाहिए तो फिर सामने वाले की मर्जी। लेकिन मंगल पांडे 30 सीटों पर आ गए, 35 सीटों पर, 35 सीटों के रुझान आए हैं। एनडीए 21, महागठबंधन 11। मैं बार बार बोल रहा हूं नमता कि 11 सीट अगर आ रही है, 11-21 का फासला है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर में आमतौर पे एनडीए बहुत आगे रहती है। नहीं, आप मान रहे हैं कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर है, क्योंकि ये 23 और 12 पे मत जाइए। 38 सीटों के रुझान है, 23-12 पे मत जाइए। ये बताइए कि बैलेट पेपर में सरकारी कर्मचारियों में भी 12 पे आगे हैं महागठबंधन, अन्य 3 पर आगे हो गए हैं। मैं अन्य के बारे में बता रहा हूं, ये तीनों है जन स्वराज की, और जो नॉन रेसिडेंट बिहारी हैं, जो बिहार में नहीं रहते हैं, उनमें जन स्वराज का क्रेज अच्छा खासा था, तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये 3 सीट दिख रहा हो आगे। लेकिन जो बिहार में रहते हैं, अंत में फैसला उन्हीं के वोट से होना है, यह भी महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट बिहारी में भी अगर जन स्वराज पीछे है, तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी कम से कम जन स्वराज के मामले में जो एग्जिट पोल में जो ट्रेंड दिखाया गया था, लगभग वही स्थिति होगी। अब 26 और 13 हो गए हैं, 26 पे एनडीए, 13 पे महागठबंधन और 3 पे अदर्स, और हाँ, 27 हो गया एनडीए। 43 सीटों के रुझान आ गए हैं, 243 सीटों पर चुनाव हुआ है, यानी 200 सीटों के रुझान आने अभी बाकी हैं। लेकिन पंकज जी, हम बहुत सारी हॉट सीट्स का जिक्र कर रहे हैं, इसमें आपने तेज प्रताप का तो नाम ही नहीं लिया कि महुआ सीट का क्या हाल है, क्योंकि जो शुरुआती रुझान है उसमें वो पीछे चल रहे हैं। हाँ, साख दांव पर लगी है। नहीं, शुरुआती रुझान वो मैंने कहा ना कि बाहर रहने वाले जो बिहारी हैं, वो हो सकता है कि वहां पे आपको एनडीए दिखा रहा होगा, लेकिन अंत में भी चुनाव पर बहुत इनिशियल रिपोर्ट है, बहुत इनिशियल। मत पत्रों की गिनती अभी जारी है, और मत पत्र में थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, ये कोई बहुत, ये रिजल्ट नहीं डिसाइड करता। मैं बार बार बोलता हूं कि रिजल्ट पकना शुरू होगा 12 बजे के बाद से, धीरे 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 1-1.5 बजे तक जब आएगा, तब हम एक कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, तब हो सकता है कि हम ये कहें कि हाँ, ठोस रूप से ये आगे हैं, ये पीछे। अभी तो शुरुआती रुझान है, 29 पर एनडीए, 16 पे महागठबंधन और 3 पे ये जन स्वराज। अब बताइए, जमुई से श्रेयसी सिंह को पीछे बता रहा है, जबकि श्रेयसी सिंह पिछली बार बम्पर वोटों से जीती थी। हो सकता है कि कोई ऐसे फौजी भाई होंगे जिन्होंने वोट डाला होगा, मतपत्र की गिनती हो रही होगी, वो किसी और के लिए वोट दिए होंगे तो पीछे दिखा दिया। 50 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, और इनमें 29 पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 17 पर महागठबंधन और 4 अन्य सिर्फ जन स्वराज है पंकज जी, या इसमें कोई और एक आधा भी है? नहीं, अभी तक तो अन्य में 3 पे जन स्वराज आगे दिखाया जा रहा था, अब देखिए 4 हो गए अन्य। अब ये चौथा अन्य कौन है, इस बारे में अभी तक नहीं आई है, लेकिन शुरुआती रुझान में बार बार बोल रहा हूं कि अभी बिल्कुल कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, हाँ, लेकिन चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में दोनों पक्ष लड्डू रसगुल्ले बनवा रहे हैं, हम चर्चा तो कर ही सकते हैं। नहीं, अभी देखिए 18, 31 और 18 हो गया। अब आपको दिखाई देगा कि मैं आपको बता रहा हूं बिहार का ट्रेंड, शुरुआत में जब पहले घंटे आप जाएगा ना, तो एनडीए को अच्छा खासा लीड दिखाई देगा, इस वजह से क्योंकि एक तो पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, तो उसमें ये लीड लेते हैं। उसके बाद जब ये ईवीएम खुलेंगे
तो सबसे पहले जो रिपोर्ट आती है, खुलते हैं हर जगह के, लेकिन रिपोर्ट आती है शहरी क्षेत्रों से पहले। तो शहरों में बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है, तो शुरुआत में आपको पता चलेगा कि 9:30-10 बजे तक आपको एनडीए अच्छा खासा लीड लेता दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद स्लो डाउन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्लो डाउन होगा ही, लेकिन हो सकता है कि फिर बाद में गैप ये कम होता जाए। इसलिए अभी बस देखते जाइए, 50 से ज्यादा से आ गए, 55 आ गए हैं। पंकज जी, लोकसभा चुनावों का दौर याद आ गया, 400 पार नारा दिया गया था, लेकिन जैसे ही रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो फिर हम सब ने देखा वो सीट का आंकड़ा। मैं और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, 2015 का विधानसभा चुनाव था और 10 साढ़े 10 तक एनडीए को बहुमत के करीब बता दिया। अब बीजेपी दफ्तर के सामने लगे पटाखे फूटने और लगे लड्डू बंटने, लेकिन जैसे ही 10:30 11 के बाद जब 12 बजे आया तो पता चला कि धीरे धीरे महागठबंधन आगे बढ़ने लगा और उस वक्त नीतीश और तेजस्वी साथ थे। तो जो 11 बजे लड्डू बांट रहे थे, 1 बजे तक उनके चेहरे लटके हुए थे। अब जश्न शुरू हुआ दूसरी जगह तरफ। तो ये तो हमने हरियाणा में भी देखा था। हाँ, कहां पे वो जलेबी और समोसे और लड्डू बनने शुरू हो गए थे, फिर बाद में सारे लोग वापस जा रहे थे, ढोल वाले भी वापस जा रहे थे। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर हम सारी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर अभी खुल रही हैं, लेकिन 8:30 पौने 9 के बाद फिर भी हमें समझ में आएगा कि जब ईवीएम खुलनी शुरू होगी तो भी हम थोड़ी सी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे। 34-24 एनडीए 34 पर, महागठबंधन 24 पर, अन्य 4। अब 61 सीटों के रुझान आए हैं, इसमें 34 सीटों पर एनडीए की बढ़त है, 24 सीटों पर महागठबंधन। देखिए कितना नेक टू नेक फाइट, सिर्फ 10 सीटों का अंतर बैलेट पेपर की गिनती में। और मैं फिर से एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो बैलेट पेपर की गिनती होगी उसके बाद जब ईवीएम खुलेंगे, उस बारे में जानकारी आई है कि अभी 15 मिनट से बाद ही ईवीएम खुलेंगे। मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट अभी बैलेट पेपर की गिनती शुद्ध रूप से जारी रहेगी हर जगह। और खेसारी लाल यादव छपरा से आगे चल रही हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 सीटों के रुझान, हालांकि हमारे पास जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट 63 तक पहुंच गया है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जनसुराज जो किंग मेकर की भूमिका में शायद हो जाए, अगर ईवीएम भी इनके पक्ष में जाता है तो देखने वाली बात होगी। रामकृपाल यादव दानापुर से बीजेपी के टिकट पर जो चुनाव लड़ रही हैं वो आगे चल रही हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से आगे चल रही हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ रामकृपाल यादव का जिक्र करें तो कभी लालू के बड़े खास हुआ करते थे, बड़े करीबी हुआ करते थे, अब बहुत साल से बीजेपी के साथ हैं, उन्हीं के टिकट पर हैं, जीत चुके हैं कई बार। और बाकी सिवान की बात करें तो मंगल पांडे आगे चल रही हैं दानापुर से, जैसा कि मैंने कहा, रामकृपाल यादव आगे चल रही हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, ये आंकड़े बदलेंगे, ये आंकड़े हो सकता है सेम भी रहे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पंकज जी, जब हम जिक्र कर ही रहे हैं, क्यों ना खेसारी लाल यादव का थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। राम मंदिर पर बात करना, अपराधियों के परिवारों के लिए रोना धोना करना, ये जिस तरीके के उनके बयान आए हैं, क्या लगता है वो अपनी सीट बचा पाएंगे? क्योंकि अभी तो फिलहाल आगे चल रहे हैं। अन्य में 5 सीट के रुझान आए हैं, यहाँ पे 1 पर AIMIM आगे है और 4 पे जनसुराज आगे हैं। आप कह रहे थे कि अन्य में कौन आगे हैं, उसमें उसके बाद आपने खेसारी लाल यादव के बारे में पूछा, तो मैं बार बार बोलता हूं कि जब सेलिब्रिटी कोई होता है ना, या जो वेल नोन चेहरा होता है, तो जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है ना, उसमें स्वाभाविक रूप से वो आगे होगा। मान लिया कि मैं कोई चेन्नई में हूं और मैं काम कर रहा हूं, लेकिन बिहार का मतदाता हूं, तो मैं वहां पे खेसारी लाल यादव को ही जानता हूं। हो सकता है कि मैं छोटी कुमारी को उतना नहीं जानता हूं, अगर मैं पार्टी का प्रतिबद्ध वोटर नहीं हूं तो, अगर मैं फ्लोटर हूं तो उसमें आप देखेंगे कि जो जाने पहचाने चेहरे हैं शुरुआत में, तो वो आगे दिखते हैं, और ये हर विधानसभा चुनाव का ट्रेंड है। अब देखिए 74 के आ गए हैं, 74 में 39 और 31, लेकिन मैं देखिए कितना नेक टू नेक फाइट है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि